Rings and integral domains, video number 6. Rings with zero divisors, video number 3. और एग्जाम्पल 3, यानी कि एक वीडियो में एक एग्जाम्पल हो पा रहा है। रिंग के एग्जाम्पल्स बहुत बड़े बड़े प्रेजेंटेशन वाले होते हैं। एग्जाम्पल 3, शो दैट Z6 plus 6 cross 6 is a commutative ring with unity and with zero divisors. डिवाइजर्स भी कुछ लोग इसको उच्चारण करते हैं, करने दीजिए। डिवीजन से डिवीजर बोलते हैं। Z6 क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो 6। Z6 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5। यही है Z6। दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल Z। कैपिटल Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। प्लस 6 क्या चीज है? एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6। और क्रॉस 6 क्या चीज है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 आपको आता होगा, ऐसा मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप रिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने ग्रुप पढ़ा होगा। फिर भी हम समझा दे रहे हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। A प्लस बी मॉडुलो 6 ऐसे बोलते हैं इसको। A प्लस बी मॉडुलो 6 इज द रिमाइंडर, व्हेन A प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 6। फॉर एग्जाम्पल भी देखते चलो। 3 प्लस 8 मॉडुलो 6 बराबर क्या होगा? 3 प्लस 8 को 6 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए। तो 3 प्लस 8 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 ना। 6 कम 6, 6 5 11। और लिख दें कामा। 2 प्लस 11 मॉडुलो 6 बराबर क्या होगा? 2 प्लस 11 में 6 से डिवीजन करो, जो रिमाइंडर आए। 2 प्लस 11 13 में 6 से डिवीजन करो, 6 दूनी 12, 1 बचेगा। रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे, ETC एटसेट्रा। अब समझ में आया आपको? एडिशन मॉडुलो 6, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 भी समझ लो। A क्रॉस B मॉडुलो 6 is the remainder when AB is divided by 6. AB is divided by 6. For example, 3 क्रॉस 8 मॉडुलो 6 बराबर क्या होगा? 3 8 जा 24, 3 8 24, 24 में 6 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 क्रॉस 11 मॉडुलो 6 बराबर क्या होगा? 2 क्रॉस 11 में 6 से डिवीजन करो, जो रिमाइंडर आए। 2 11 2 जा 22 में 6 से भाग दे 4 आएगा। 11 दूनी 22, 6 3 18, 4 22 एटसेट्रा।
इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एडिशन मॉडुलो n की, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की, वो सब हम जगह जगह पर लिखते चलेंगे जहाँ हमको ज़रूरत महसूस होगी। अब यहाँ से हम चलो शुरू करते हैं अपना काम। रिंग एग्जाम नंबर 1, क्लेम हेडिंग। क्या क्लेम हेडिंग डाले हैं? Z6, +6 इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ग्रुप यदि फाइनाइट हो, ग्रुप ना कहिए, सेट, अंडरलाइंग सेट यदि फाइनाइट हो, और फाइनाइट भी जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, ज़्यादा ज़्यादा 8-10 एलिमेंट, तो फिर कंपोजिशन टेबल की मदद ली जाती है, केलेज कंपोजिशन टेबल। अब आपको केलेज कंपोजिशन टेबल लिखना और उसको डिकोड करना, पढ़ना आना चाहिए, ये मान के हम चल रहे हैं कि आपको आता है। एलिमेंट्स की संख्या 6 है, तो 6x6 का टेबल बनेगा। 1 2 3 4 5 6। चलो खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं, यहाँ पर अंडरलाइंग सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। इसे किसी भी क्रम में लिख दो, तो जिस क्रम में दिया उसी में लिख दो, क्यों छेड़छाड़ किया जाए। 0 1 2 3 4 5। हाँ, जिस क्रम में टॉप मोस्ट रो लिखा है उसी क्रम में लेफ्ट मोस्ट कॉलम भी लिखना मांगता है। ये डिसिप्लिन है कंपोजिशन टेबल की। 0 1 2 3 4 5। अब देखो भरना कैसे है, भरना सीखो। 0 + 0 मॉडुलो 6, 0 + 1 मॉडुलो 6, 0 + 2 मॉडुलो 6, 0 + 3 मॉडुलो 6, 0 + 4 मॉडुलो 6, 0 + 5 मॉडुलो 6। जैसे 0 + 2 है तो 0 + 2 2 आएगा, 2 में 6 से भाग देंगे तो भाग 0 बार जाएगा, 6 0 0, पूरा का पूरा शेष बच जाएगा। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 और 1 + 5 6। 6 में 6 से भाग दिया, शेषफल कितना आया? 0। और 1 + 4 5, 5 में 6 से भाग दिया, 6 0 0, 5 पूरा का पूरा शेष बच गया। समझ रहा ना? ऐसे ही सब भरो। तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 और 2 + 4 6, 6 1 0, 2 + 5 7, 7 में 6 से भाग दो, शेषफल कितना है? 1। ऐसे ही सब हम फटाफट भर दे रहे हैं। 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3 4। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है यही टेबल है, ये हेडिंग रो है और ये हेडिंग कॉलम है। इसको हेड रो, इसको हेड कॉलम बोलते हैं, तथापि इसको टॉप मोस्ट रो, इसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम भी बोलते हैं। टेबल पढ़ने का तरीका क्या है? उस तरीके को याद करते हुए अबेलियन ग्रुप के लिए जो जरूरी लॉजिक है वो हम देंगे। नंबर 1, Z6 is closed with respect to +6 because all the elements of the table, all the elements of the composition table, पूरा नाम है केलेज कंपोजिशन टेबल, शॉर्ट में केवल कंपोजिशन टेबल लिखते बोलते हैं। कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू Z6, यही होता है। यदि टेबल के सारे एलिमेंट Z6 में हो तो Z6 इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होता है।
Z6 is closed with respect to addition modulo 6 because all the elements of the composition table are in Z6, belong to Z6. नंबर 2, अब एक नियम होता है, प्रॉपर्टी, गुणधर्म, उसको हम सीधा लिख रहे हैं, वी नो दैट, ऐसा होता है। वी नो दैट एडिशन मॉडुलो n is associative in Z, है ना भाई। सब नियम कानून आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ग्रुप थियरी में आपने सब पढ़ा है। फिर भी यदि आपको तकलीफ हो रही है तो हमारी इंडिपेंडेंट प्लेलिस्ट, अलग से एक प्लेलिस्ट है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। देयरफॉर n की जगह 6 कर दो। देयरफॉर एडिशन मॉडुलो 6 is associative in Z and hence in Z6 because Z6 is proper subset of Z। कोई कानून Z में अगर लागू हो रहा है तो इसमें भी लागू होगा। हो गया। नंबर 3, आइडेंटिटी टेबल से कैसे निकालते हैं? हेड रो जैसा रो ढूंढो, हेड कॉलम जैसा कॉलम ढूंढो, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हो उस स्थान पर जो संख्या लिखी होगी वही आइडेंटिटी होगी। हेड रो जैसा रो फर्स्ट रो है, हेड कॉलम जैसा कॉलम फर्स्ट कॉलम है, दोनों एक दूसरे को इस स्थान पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 लिखा है तो ये जो 0 है यही आइडेंटिटी होगा। क्या 0 Z6 में है? हाँ, 0 belonging to Z6 is the identity of Z6 with respect to addition modulo 6। टेबल से आइडेंटिटी ऐसे निकाला जाता है। टेबल से इन्वर्सेस भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो बताता हूं मैं। Z6 has inverse of its each element with respect to +6 कोलन। 0 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है, E इन्वर्स इक्वल टू E, तो 0 इन्वर्स इक्वल्स टू 0। अब रही बात 1 इन्वर्स बराबर क्या होगा। 1 का इन्वर्स निकालना है तो रो हेडेड बाई 1 ढूंढिए, यानी वह रो ढूंढिए जिसका हेड एलिमेंट 1 हो। ये है, ये देखो, यह वह रो है जिसका हेड एलिमेंट 1 है। इस रो में आइडेंटिटी ढूंढिए, ये है, ये आइडेंटिटी जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट इन्वर्स होगा। 2 का इन्वर्स, रो हेडेड बाई 2 ढूंढिए, दिस इज द रो हेडेड बाई 2, यह वह रो है जिसका हेड एलिमेंट 2 है। इस रो में आइडेंटिटी ढूंढो, ये आइडेंटिटी जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट 4। 3 इनवर्स इक्वल टू रो हेडेड बाई 3, ये है, इस रो में आइडेंटिटी यहाँ है और इस कॉलम का हेड एलिमेंट 3 है। 4 इनवर्स इक्वल टू रो हेडेड बाई 4, ये है, इसमें आइडेंटिटी ये है और इस कॉलम में हेड एलिमेंट 2 है। एंड 5 इनवर्स इज 1। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है जो कि Z6 में है। 1 का इन्वर्स 5 है, ये 5 Z6 में है। 2 का इन्वर्स 4, 4 भी Z6 में है। 3 का इन्वर्स 3, 3 भी Z6 में है। 4 का इन्वर्स 2, 2 भी Z6 में है। 5 का इन्वर्स 1, 1 भी Z6 में है। यानी Z6 के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स Z6 में है। देखो ये इन्वर्स ओ इन्वर्स 0 इन्वर्स जो लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ 1/0 मत समझ लेना, ये नोटेशन है, ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। यहाँ हर नोटेशन का अपना एक मतलब होता है। ग्रुप थियरी पढ़ते समय ए इन्वर्स a⁻⁻1 से लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब हमेशा 1/a नहीं होता है। ए इन्वर्स का मतलब 1/a तभी होगा जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो ए इन्वर्स का मतलब क्या होगा, -a, निगेटिव ऑफ ए। नोटेशन अलग और उसका मान अलग, मिक्स मत करना, अपनी बुद्धि अपना खोचा नहीं मारना। अब रही बात एक और ना कम्यूटेटिविटी की, नंबर 5
जैसे एसोसिएटिविटी की चर्चा आपने की, वैसे कम्यूटेटिविटी की चर्चा करिए। वी नो दैट एडिशन मॉडुलो n is commutative in z, therefore n की जगह 6 कर दे। एडिशन मॉडुलो 6 is commutative in z and hence in z6 ब्रैकेट में लिख दो एज z6 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन z। तो ये जो क्लेम हेडिंग था, इसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस हो गए। अब रिंग एग्जाम नंबर 2, रिंग एग्जाम नंबर 2, देखो हमको प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है और विथ यूनिटी है। कम्यूटेटिव रिंग तब होगा जब सेकंड ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड करे। विथ यूनिटी माने उसके पास यूनिटी हो, यूनिटी माने सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो दूसरा एग्जाम सेमी ग्रुप का होता है, तो सेमी ग्रुप हो गया, यूनिटी भी चाहिए, तो मोनोआइड हो गया ना। क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम इतना केवल होल्ड करेगा सेमी ग्रुप, और अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया तो मोनोआइड, और कम्यूटेटिविटी भी चाहिए तो उसको लिख दे रहे हैं हम कम्यूटेटिव मोनोआइड। ये देखो दिमाग है, थोड़ा सतर्क चालाकी भरा प्रेजेंटेशन है। R2 को ही हम ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दे रहे हैं, क्लेम कर दे रहे हैं कि Z6 सेकेंड ऑपरेशन क्रॉस 6 इज अ कम्यूटेटिव मोनोआइड, is a commutative monoid, MONOID, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोआइड ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, इतनी सीढ़ियां होती हैं। तो फिर क्रॉस 6 के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। फ्री हैंड खींच रहे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लकीर है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेडिंग, हेड रो, हेड कॉलम। फिर 1 2 3 4 5 and 6, ये यहाँ पे ऑपरेशन लिखा जाता है क्रॉस 6, 0 1 2 3 4 5। जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में इसको लिखना है, 0 1 2 3 4 5। अब गुणा करो तो 0 का गुणा किसी भी करो सब 0 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, 0 1 2 3 4 5। हम गुणा करते जा रहे हैं, 6 से भाग देते जा रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को लिख रहे हैं, है ना। 2 का गुणा 0 में किया 0, और 2 का गुणा 1 में किया 2 आया, 2 में 6 से भाग देंगे, शेषफल पूरा पूरा बच जाएगा 2। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 6 से भाग दो 2, 2 5 जा 10 4, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 0, 3 3 जा 3, 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15, 6 से भाग दिया 3 शेष बचा, 0 4 0 4, गड़बड़ा गया ना, 4 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 8 का मतलब हो गया 2, 4 3 12, 12 माने कट गया 0, 4 चौके 16, 4 6 दूनी 12 4 16, 4 पंजे 20, 6 3 18 2,
042 042 5 0 5 4 3 2 ये जैसे 5 5 जा कितना हुआ 25 25 में 6 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा वो यहाँ लिखा है। रिमाइंडर्स होते हैं ये रिमाइंडर्स। अब चलो लिखा जाए एक एक करके। नंबर 1, नंबर 1 Z6 इज क्लोज। देखो टेबल केवल यही 6×36 खाने का है, बकिया जो ऊपर है ये हेडिंग है और जो एकदम बाएं कॉलम है वो भी हेडिंग कॉलम है। टेबल तो इतना ही है। अभी जितने भी एलिमेंट लिखे हैं क्या सब के सब Z6 में हैं? यस। चाहो तो नीचे में लिख दे रहा हूँ Z6 इज इक्वल टू, भूलने ना पाइए, 0 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं देख लो, है ना? तो लिखो, अगर हैं तो फिर लिखो Z6 इज क्लोज्ड। इस टेबल को देख के लिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस 6 बिकॉज all the elements of the table, all the elements of the composition table are in Z6। हो गया। एसोसिएटिविटी टेबल से नहीं लिख पाता है। टेबल की ये डिमेरिट है कि टेबल एसोसिएटिविटी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते, तो उसके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे हम लॉजिक का। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव इन Z, देयरफॉर n की जगह 6 कर दो। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज एसोसिएटिव in Z and hence in Z6 and hence in Z6। यहाँ Z6 लिखे ही हो तो प्रॉपर सबसेट Z भी यही लिख दो कि कोई कानून अगर इसमें होल्ड कर रहा है तो इसमें भी होल्ड करेगा, है ना? तो अगर रिंग की बात होती तो केवल इतना ही 2 एग्जाम दिखाते सेमी ग्रुप के लिए। रिंग विथ यूनिटी दिखानी है तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी चलो देखें। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ, हेडिंग नहीं डालना, बिना हेडिंग डाले लिखो। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? टॉप मोस्ट रो जैसी रो ढूंढो। कौन सी रो है ऐसी? ये वाली है ना? और इस जैसा कॉलम कौन सा है? ये वाला है ना? दोनों का भड़ंत कहां पे हो रहा है? 1 पे। एम आई राइट? 1 जो कि Z6 का एलिमेंट है इज द आइडेंटिटी ऑफ Z6 with respect to cross 6, that is identity with respect to second operation exists in Z6 माने unity exists in Z6, that is the unity of Z6 exists in Z6। ये रहा। अब कॉम्यूटेटिविटी इसके लिए वैसे ही तर्क दीजिए जैसे एसोसिएटिविटी के लिए दिया था। वी नो दैट क्रॉस n मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज कॉम्यूटेटिव in Z, therefore multiplication modulo 6 is commutative in Z and hence in Z6। तो ये जो क्लेम किया था हमने हेडिंग में, उसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस पूरे हो गए।
मोनोइड माने क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 3 हो गए, और चौथा कम्यूटेटिविटी। ओके, R3 रिंग एग्जाम नंबर 3, रिंग के सारे एग्जाम साथ में, ये 2 चीजें अलग से कि रिंग के पास यूनिटी है, रिंग कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा ना। एक और कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। केलेस कंपोजिशन टेबल की ये डिमेरिट्स हैं कि ये एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। लिखिए फिर, वी नो दैट multiplication modulo n is distributive over addition modulo n in Z, full stop. Therefore multiplication modulo 6 is distributive over addition modulo 6 in Z and hence in Z6। हो गया, सारे एग्जाम्स पूरे हो गए ना। अगर इन 2 की चर्चा न किए होते तो निष्कर्ष क्या निकालते, रिंग, इसके साथ कम्यूटेटिव रिंग, इसे भी जोड़ो विथ यूनिटी, तो ये लिखो लास्ट में। अभी 0 डिविजर्स की चर्चा नहीं हुई, वो अलग से करेंगे। तो जब भी भारी भरकम लॉजिक लिखने वाला कोई एग्जाम्पल हो तो लास्ट में एक हेडिंग डाल के ही कंक्लूड करना चाहिए, कंक्लूजन, नहीं तो कापी जांचने वाले को परेशानी होती है, समझ ही नहीं आता कहाँ बच्चा क्या लिख रहा है, कहाँ कंक्लूड किया है। तो ये चमकेगा, दिखेगा कि कहाँ कंक्लूड किया है। Thus we conclude that, ये लिखने का शौर भी सिखा रहा है आपको। Thus we conclude that Z6 plus 6 cross 6 is a commutative ring, is a commutative ring with unity. This ring, अब इस पे लिख रहा है विथ 0 डिवीजर वाला, this ring is with 0 divisors, with 0 divisors as 2, 3 belonging to Z6 be such that 2 not equal to 0 of the ring, रिंग का 0, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन निकला था, 0, 3 नॉट इक्वल टू 0, बट 2 क्रॉस 3 मॉडुलो 6 सेकंड ऑपरेशन, 2 क्रॉस 3 मॉडुलो 6 कितना आएगा, 0। तो 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है। ऐसी स्थिति जब पैदा होती तभी हम कहते हैं कि ये 0 डिवीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये रिंग कम्यूटेटिव है, विथ यूनिटी है और विथ 0 डिवीजर्स है। ये पूरा कंप्लीट हुआ लॉजिक। ऐसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मॉडर्न अलजेब्रा बिना लिखे कभी मत पढ़ना, लिख लिख के ही पढ़ना। मान लो कोई सलूशन आपके सामने है, अगर आपने उसको पढ़ लिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लिखो जरूर, देख देख के ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर, तभी लिख पाओगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ते समय लगता है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखने लगोगे तो आपके पेन रुक जाएगा। इसलिए लिख लिख के ही पढ़ना, लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, तभी एग्ज़ाम में लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं समझ रहा हूँ अगले वीडियो में आपको हम बताएं। अभी तक रिंग विथ 0 डिवीजर चल रहा था, अब रिंग्स विदाउट 0 डिवीजर्स के कुछ एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं।